अनीता कुशवाहा जी का कहना है कि आध्यात्म क्या है। हम अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करते हुए आध्यात्म को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, कृपया बताएं। आध्यात्म क्या है, इसको जानने से पहले हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कैसे कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। आधुनिकता के दौर में व्यक्ति आज पैसे कमाने की होड़ में अपनी तुच्छ वासनाओं की पूर्ति के लिए नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को लांघ चुका है। उसको अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जीने का एक शौक चढ़ा है, जिसकी वजह से समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, बाल शोषण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आज समाज में जो हम नैतिक मूल्यों की कमी देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं व्यक्ति के आध्यात्मिक न होने की वजह है। आज मैंने एक अपनी धारणा बना ली है जीवन की कि जिंदगी को अपने अनुसार जीना, कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं। जब चाहे तब खाया, जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब जगे। कोई दैनिक जीवन की सही ढंग से प्रक्रिया भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्म से दूर हैं। आध्यात्म हमें जीवन में कुछ नियम, कुछ मर्यादाओं को समावेश के साथ एक बेहतर जीवन जीने की कला सिखाता है। अब कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, आज की हर व्यक्ति की धारणा बन चुकी है कि आध्यात्म के लिए तो हमें बुढ़ापे में समय निकालने की ज़रूरत है। अभी क्या ज़रूरत है? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। आजकल तो बुढ़ापे का ही पता नहीं है कि हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर आध्यात्म तो हमें अपने अंदर से मजबूती प्रदान करता है। इसलिए बुढ़ापे की बात छोड़ो, युवा अवस्था की बात छोड़ो, आज हर बच्चे को आध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि समाज में जो प्रकृति का, इतनी अच्छी प्रकृति है, इतनी सुंदर है, उसको भी हमने अपने वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा विनाश की ओर ले जाने का प्रयास किया है। हम प्रकृति का भी प्रयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे ही विनाश का कारण है वो। और ये है क्यों? क्योंकि हम आध्यात्म से दूर हैं। जब हम आध्यात्म से जुड़ करके प्रकृति का प्रयोग करते हैं तो प्रकृति हमेशा विकास का कारण बनती है, और जब हम आध्यात्म से दूर होकर करते हैं तो वही प्रकृति हमारे विनाश का कारण बनती है। हमें अपने दैनिक जीवन में आध्यात्म को सम्मिलित करने की बेहद जरूरत है। आध्यात्म जो हमें नैतिक मूल्यों से जुड़ना सिखाता है, हमें आत्म अनुभूति करना सिखाता है। और जब हम आत्म अनुभूति करने लगते हैं, अपने आत्मिक विचारों के साथ, सुंदर विचारों के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो वो एक जीवन जीने की कला कहते हैं उसको।
आत्मिक चिंतन, आत्मिक मनन, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है इस धरा पर आने का। क्या सिर्फ जिंदगी हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही है? इसके सिवा हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है क्या? पहले शिक्षा जो दी जाती थी गुरुकुलों में, उस प्राचीन, उस पुरातन शिक्षा में आध्यात्म और सामाजिक दोनों ही तरीके से जीवन जीना सिखाया जाता था, क्योंकि बिना आध्यात्म के हम सामाजिक जीवन भी जैसे जीना चाहिए नहीं जी पाते हैं। और जब हम आध्यात्म से नहीं जुड़े होते हैं, हमें स्वयं की अनुभूति करना नहीं आता है, तो हम सामाजिक कार्यों में तनाव, व्यग्रता, परेशानी, बीमारियां आदि की अनुभूति करने लगते हैं। आज जो हर व्यक्ति बीमार हमें नजर आता है, हर घर में हर कोई बीमार है, क्यों? क्योंकि उसने अपने मानसिक संतुलन को पूरी तरीके से खो दिया है पैसे कमाने और अपनी शारीरिक वासनाओं की पूर्ति में। इससे ऊपर उठकर वो जीना ही नहीं चाहता। आध्यात्म हमें बैरागी बनना नहीं सिखाता है, बल्कि आध्यात्म तो हमें अंदर से जीवन जीने के लिए मजबूती देते हुए नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक बेहतर सामाजिक जीवन जीना सिखाता है। आध्यात्म कभी नहीं कहता कि आप कर्म करना छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो और फिर जंगल में जाकर तपस्वी बन जाओ। आध्यात्म कभी नहीं सिखाता है। आध्यात्म कहता है कि अपने घर में रहो, बच्चों को संभालो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक चिंतन के साथ साथ परमात्मा की याद के साथ अपने कार्य को करो। हमें आध्यात्म ये सिखाता है। आध्यात्म है क्या? जिस दिन हम ये समझने लगते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो जाएंगे भी, तो आखिर वो कौन सी एनर्जी है जो इस दुनिया में आकर एक शरीर के द्वारा अपना कार्य करती है? वो एनर्जी की अनुभूति, उस एनर्जी के द्वारा अपना मानसिक चिंतन और उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा से जुड़ना, यही आध्यात्म है। तो आध्यात्म हमारे जीवन में हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये शायद आप तभी जान पाएंगे जब आप स्वयं की अनुभूति करना सीख जाएंगे। आप स्वयं की अनुभूति कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, उसके द्वारा अपने सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरीके से आनंदित जीवन व्यतीत करते हुए खुशी खुशी से आगे बढ़िए, क्योंकि आध्यात्म हमें वास्तविक खुशी की अनुभूति देता है। आध्यात्म हमें उस शिखर तक पहुंचाता है जहां जाने के लिए, पहुंचने के लिए हमें ईश्वर ने इस धरा पर भेजा है। यही है आध्यात्म का असली रहस्य। धन्यवाद।